हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे मोनोपोली वाले स्टॉक्स की। देखिए मोनोपोली मतलब एक छत्र राज, यानी कि कोई बड़ा कंपटीशन नहीं उस कंपनी का पूरी मार्केट में, पूरी इंडस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक को डिटेल में, और देखते ही खरीद लोगे ऐसे शेयर आपको यार मोनोपोली वाले शेयर हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम पे जब मार्केट इतनी जबरदस्त रैली करी थी, लेकिन इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया। मोनोपोली का होने के बावजूद कंसोलिडेशन चल रहा था। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने को बहुत कुछ है, इसको देखना स्टार्ट कर लीजिए। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर लीजिए। अब इस स्टॉक को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो LIC यानी कि बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, LIC पिछले कुछ टाइम में यहाँ पे आप देखो सितंबर 2021 में इसने स्टेक कम किया था। उसके बाद दिसंबर में थोड़ा बढ़ाया, मार्च 2022 में और बढ़ाया, जून 2022 में और बढ़ाया, सितंबर और दिसंबर में तो इसने, देख लीजिए अब आप, अगर मैं मिनिमम देखूं तो सितंबर 2021 का अगर देखा जाए तो कितने शेयर थे कंपनी के पास, ऑलमोस्ट आप देखिए 1 करोड़, कितने शेयर, 1 करोड़ 4 लाख के आसपास थे। आज की डेट में ये 1 करोड़ 95 लाख शेयर हो गए, मतलब 90 लाख शेयर, 90 लाख शेयर जो है खरीद लिए गए हैं LIC के द्वारा। इस दौरान धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं खरीदारी की, धीरे धीरे करके। अब इस दौरान के डाटा को देखेंगे, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज स्टॉक का नाम सुनते ही आप कहोगे यार मोनोपोली है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज अगर आप नहीं जानते तो जान जाइए। फेविकॉल, क्या नाम है, फेविकॉल, फेविक्विक, जितनी भी फेवी वाली चीजें हैं वो सब इसी की है, कोई दूसरा बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं। अगर मैं कहूँगा, एक पिछले कुछ टाइम में आपने सुना होगा पत्थर चिपकाने वाला, एडहेसिव की दुनिया में कहूँगा, पत्थर चिपकाने वाला था एरलडाइट, वो भी इसने खरीद लिया। तो मतलब जो भी थोड़ा पनपने की कोशिश करता है उसको ये खरीद लेता है। तो एडहेसिव की दुनिया का बेताज बादशाह, एडहेसिव मतलब चिपकाने वाला पदार्थ, चाहे वो फेविकॉल, फेविक्विक, फेविस्टिक, ये सब इसी के हैं, सब कुछ इसी के। और फेविकॉल के अगर आप थोड़ा सा कारपेंटर से जाओ देखो तो फेविकॉल की कितनी अलग अलग वेराइटीज हैं, मतलब अलग अलग, एक ही फेविकॉल के एक ही ब्रांड है, अलग अलग मैं कहूँगा प्रोडक्ट्स वही काम करते हैं, कुछ कोई महंगा, कोई प्रीमियम क्वालिटी का, कोई लो क्वालिटी का, सब कुछ इसके पास है। तो ये इस दुनिया का बेताज बादशाह है। और रिवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख सकते हैं आप, 11,000 करोड़ का ये रेवेन्यू छाप रहा है। और 2012 में जो कि 3,000 करोड़ था, तो देखिए कितनी ग्रोथ हुई, लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी नहीं। पिछले 12 महीनों में तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर दी, लेकिन फिर भी शेयर नीचे गिरा हुआ है। तो जरा देखते हैं, कुछ प्राइस एक्शन के माध्यम से भी सीखने की कोशिश करेंगे। अब चलिए 2020 में कोविड के बाद तो देखिए बढ़िया एक रैली इसने दिखाई, अच्छी बात है, डबल हुआ शेयर। लेकिन उसके बाद अगर आप तसल्ली से देखोगे इस स्टॉक को तो आपको लगेगा, ये देखिए ये 2022 का हाई है। ऐसी कुछ स्टॉक्स हमने देखे थे अभी रिसेंटली, हमने हैवेल्स की बात करी थी, हमने एस्ट्रल की बात करी थी, वो इसी तरह की कैटेगरी में रहे। और अगर आप देखो, ये देखिए उसके बाद ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, जरा लाइन ड्रॉ करते हैं इनको, लाइन टच करते हुए देख रहे हो इस पार्ट को। अगर ये सिचुएशन देखिए, अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो ये ब्रेकआउट हुआ था, पुल बैक आया और ये कंसोलिडेशन चल रहा है, और आज एक बढ़िया वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देखने को मिला। तो स्टॉक की क्वालिटी है, और ऐसे स्टॉक तो लोग अपने पास रखते हैं जमा करके। ये इसका कितने कौन सा वीकली चार्ट है, मैं थोड़ा मंथली पे आता हूँ, थोड़ा और समझते डिटेल में। देखिए ऐसे स्टॉक में कोई कमी नहीं आती, ऐसे स्टॉक तो देखिए मंथली पे 20 EMA का ही रेस्पेक्ट रहता है। देखिए मंथली पे 20 EMA इसी का ही रेस्पेक्ट रहता है। आप देखिए बिल्कुल धीरे 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 करके, अगर 2008 में देखोगे तो 60 रुपये का था, है ना, 2008-9 में 60 रुपये का था, और आज कहाँ पहुँच गया धीरे धीरे 2800। मतलब ऐसा नहीं, इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी ये एकदम आसमानों पे डबल ट्रिपल हो गया। इससे धीरे धीरे एक कंसिस्टेंट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और वही कंसिस्टेंट ग्रोथ का ये जो है काम कर रहा है। आप देखिए बिल्कुल कंसिस्टेंट है कि नहीं, ग्रोथ देखिए बिल्कुल कंसिस्टेंटली चल रहा है, कोई कमी नहीं है इस कंसिस्टेंसी में। और फिलहाल फिर से टूट, देखिए जैसे ही मंथली चार्ट पे 20 EMA के इर्द गिर्द आता है रिजेक्शन, 20 EMA के इर्द गिर्द आता है ऊपर, देखिए यहाँ पे आया था कोविड के बाद ऊपर, देख रहे हो ना क्लियरली। अभी देखिए फिर से, और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मैं कहूँगा, अभी मंथली चार्ट पे भी आप देख सकते हो क्या इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन और रैली स्टार्ट हो रही है।
तो बिल्कुल जो स्टार्ट मूव स्टार्ट, और ये है पीडीलाइट इंडस्ट्री। तो थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे वीकली पे हम अभी डिस्कस कर रहे थे। और ऐसा स्टॉक देखिए, मोनोपोली वाले स्टॉक अगर आपको कोई और भी दिखते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और फिलहाल हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, तो ऐसे स्टॉक से क्या उम्मीद होती है कि यार ये जैसे जब भी आपको मिले कि भाई इनमें साइकिल स्टार्ट हो रही है, इनमें अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, तो ये स्टॉक तो जमा करने वाले स्टॉक इनको कहूँगा मैं। लेकिन हाँ, जमा करने वाले स्टॉक, लेकिन अब इन स्टॉक से फिर आप ये उम्मीद नहीं रह सकते, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक से इनसे जब जो एक्सपेक्टेशन भी होती है ना एनुअली भी, वो ऐसी होती है कि 15%, 20%, इससे ये मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनका रिटर्न की परसेंटेज आप देखोगे कि किस तरीके से ये भाग रहे हैं, तो वो यही होती है, कितनी 15, 20, 30, इसी हिसाब से आप इनकी एक्सपेक्टेशन सेट रहती है। और अगर आप इनको डिटेल में देखोगे कि किस हिसाब से जा रहे हैं, देखिए है कि नहीं, तो आप चार्ट्स को देख सकते हो, आप इनके डिटेल को देखिए। उधार कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, उधार मुक्त कंपनी। अगर आप पी रेशो को देखोगे तो ये हाई पीई वाले स्टॉक्स होते हैं। कैसे होते हैं? हाई पी वाले स्टॉक्स। इनमें मोटा पैसा लगा होता है, और वो लोग लगाते हैं जिनको अभी भाई ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, रिटायरमेंट वाला 15-20% वाला काम है। और अब मैंने इसीलिए आपको एलआईसी के नंबर्स दिखाए। अब 2021, अब देखिए 2021 सितंबर हम इसकी चर्चा करने वाले थे। 2021 सितंबर, तो मैं आपको लेके जाता हूँ 2021 सितंबर में। और आप ये देखिए मई 2021 सितंबर, उस वाले क्वार्टर में देखिए। यानी कि अगर आप देखोगे तो एलआईसी ने 2021 सितंबर, यानी कि ये जोन देखिए, ये पूरा का पूरा जोन, ये प्राइस है रेंज 2300, और इस जोन में एलआईसी बाइंग कर रही है। मतलब ये रेंज बना रहा है, और एलआईसी धीरे धीरे करके जैसे ही नीचे आता है, जैसे ही नीचे आता है, बाइंग कर दे रही है। तो एलआईसी के लिए जो जोन अभी है 2300 से लेके 2800, 2900 का जोन जो है, वो एलआईसी अभी इस दौरान जमा कर रही है। स्मार्ट मनी क्या कर रही है? जमा कर रही है इस दौरान। जब एलआईसी इस दौरान जमा कर रही है, तो एलआईसी की उम्मीद क्या ज़्यादा नहीं है, एलआईसी की भी वही 15-20% साल की उम्मीद यहाँ पे है। क्या बात, कभी तो यहाँ से कभी तो ऊपर जाएगा, इस जोन को कभी तो ब्रेक करेगा। और ये जोन जैसे ही ब्रेक होगा, एलआईसी कहेगा वाह, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम किया जाए। क्योंकि ये ऐसे नहीं कि एलआईसी एकदम कम कर देती है, वो धीरे धीरे कम करती है, फिर भी आधा वो अपने पास रखती है। और अगर आप उससे पहले भी देखोगे तो वो धीरे धीरे कम किया, और कम हो गया तो फिर धीरे धीरे बढ़ा लिया जब प्राइस रेंज में आ गया, उसकी जोन में आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम इस स्टॉक को क्यों लेके आए? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट साइकिल है, एक बढ़िया वॉल्यूम, एक बढ़िया लेवल की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज भी रडार में आ गया था। तो रिसेंटली कुछ लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक जो हमने देखे थे, इसमें एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी मैं अभी लास्ट में हमने चर्चा करी थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की। ये इंश्योरेंस कंपनी थी। अभी जब हम इंश्योरेंस कंपनी की चर्चा कर रहे थे, तो इसकी हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी। आप देखना इसको, ये देखिए, इस दौरान चर्चा करी थी 520, अभी कुछ ही दिन पहले, आई थिंक लास्ट वीक ही इसकी चर्चा करी थी। तो ये देखिए, ये उम्मीद थी हमें कि ये जल्दी से जल्दी ये लेवल को पार करे। आप देख रहे हो क्लियरली। तो ये बड़े स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। हैवेल्स हो गया, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो इससे भी उम्मीद है कि कम से कम एटलीस्ट ये 700 की जोन तक जाए, फिर आगे कंसोलिडेशन दिखाए। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि हाँ, इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता होगा। प्राइस एक्शन की सीरीज ऑलरेडी आपके लिए रेडी है, इनको देखिए, समझिए, सीखिए, और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।